सबसे पहले मैं प्रखर सिंह आपसे, प्रखर साहब, आज जो एक्शन हुआ, सरकार ने एक कड़े कानून को मंजूरी दे दी है। अभी अब ये खबर भी हम बता रहे हैं कि एनटीए में बड़ा बदलाव है। खबरें आ रही है कि 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, यानी एक बड़ा बदलाव। क्या इसे आप बदलाव मानेंगे या आप कहेंगे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा ही जरूरी है? देखिए, हमने तो सुना था प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते थे, मगर वो तो प्रधान के सेवक निकले। ये बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? जो बातें आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यही सेम बातें उन्होंने 2024 में करी थी, और तब भी बोला था कानून हम बना दिए हैं और 1 करोड़ रुपए देंगे और 10 साल के ऊपर की सजा होगी, सबसे सख्त सजा होगी। 2024 में सब बोल चुके हैं, आज फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी मंशा है ही नहीं। अगर मंशा होती कोई बदलाव की तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाता। जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपका ऑडियो हमें बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा, मैं लौटूंगा। मैं जल्दी से एक रिएक्शन अर्जुन उपाध्याय का कर लेता हूं। अर्जुन उपाध्याय छात्र नेता एबीवीपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? लेकिन अभी भी विरोध है, अभी भी गतिरोध बना हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार पेपर लीक को लेके एक्शन ले रही है, उसी चीज को लेके विपक्षी जितने भी इनको बौखलाहट है। मुझे किसी का भी ऑडियो नहीं मिल रहा अंदर भाई बेहतर तरीके से। जी अर्जुन, आप रखिए बात। मैं सर ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से जो विपक्ष की सरकारें जो एक्शन वर्तमान सरकार द्वारा लिया जा रहा है, उसको देख के बौखलाई हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कानूनी। चलिए अर्जुन जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपकी भी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। रतिभान त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक है। रतिभान त्रिपाठी साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए जयप्रकाश जी, शुरुआत में सरकार से चूक तो हुई है, ये बड़ा घटनाक्रम था। 2-2.5 महीने हो गए। क्या सरकार इस बात का इंतजार करती कि देश का युवा आक्रोश में आ जाए, छात्र आक्रोश में आ जाए, फिर कोई समाधान निकाला जाए? रतिभान जी रखिएगा, आवाज का संकट है कुछ, देखिए। जी रतिभान जी कहिएगा। कुछ दिक्कत आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने इस पूरे समस्या के समाधान में विलंब तो किया। सरकार क्या 2.5 महीने तक इंतजार करती रही कि कुछ बड़ा विस्फोट हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तब हम ऐसा कुछ करें? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना देर से क्यों एक्शन लिया गया? ये 47 अधिकारियों के खिलाफ जो आज कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई 10 दिन पहले हो जाती, 15 दिन पहले हो जाती, जब सोनम वांगचुक धरने पर बैठ ऑडियो बेहतर तरीके से अंदर नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे नहीं मिल पा रहा है। धरने पर बैठ गए थे, तब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, उससे पहले एक्शन ले लेते। लेकिन पता नहीं क्या बात है, सरकार ने इस मामले में लगातार। ऑडियो मास्टर कौन है? मुझे ऑडियो मेरे ईपी में मिल रहा है, मुझे यहाँ दीजिए ना मॉनिटर पर। उपद्रव हो गया, मैं प्रखर सिंह का, लोगों ने रुकिएगा, मैं हल्ला मचाया, प्रखर जी आप तब जाकर एक्शन हुआ है। लेकिन सरकार ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन ठीक है। अभी जो दिख रहा है प्रारंभिक रूप से वो एक्शन ठीक है, और सरकार को ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन बल्कि और कड़ा होना चाहिए। और जयप्रकाश जी, एक बात समझ लीजिए कि प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पेपर लीक कैसे बंद हो, ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, और इसका समाधान खोजने की जरूरत है। अगर सरकारें इसी तरह से लापरवाही करती रहेंगी, ये सरकार शुरू में कह रही थी कि नहीं हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार पेपर लीक हुए। पर अब जब समाधान के रास्ते निकाले जा रहे हैं तो राजनीति उसमें घुस गई है। अब जैसे सोनम वांगचुक ने अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन बाकी लोग सीजेपी कह रही है कि नहीं हम धरना जारी रखेंगे। तो क्या ये अलग रास्ता हो गया है? स्वाभाविक रूप से जब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसमें घुस गए हैं इस धरने के मामले में, इस आंदोलन में, तो स्वाभाविक जहां राजनीति ने अपना घर बना लिया है वहां फिर समस्या का समाधान जल्दी निकलता दिख नहीं रहा है। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक को ये लोग कटघरे में खड़ा करने, कहीं काकरोच जनता पार्टी हो सकता है आगे चलकर सोनम वांगचुक को ही ना धरने पर मैंने कटघरे में खड़ा कर दे, क्योंकि इसमें कुछ ठीक है, समस्या है, बड़ी बात है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उस पर सबकी सहानुभूति है, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, या देश की आम जनता हो, सबके बच्चे उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो राजनीति इसमें हुई है, कल को जिस तरह के लोग जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है,
कल को ये भी हो सकता है कि सोनम वांगचुक को ही वो कटघरे पे खड़ा कर दें, कहते हैं कि ना सोनम वांगचुक सरकार से मिल गए हैं, सरकार के पक्ष में बातें कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। पर देखना तो पहले भी हो सकता था। अभी रणनीति आती है। फिलहाल जो एक्शन हुआ है वो स्वागत योग्य है, पर ये एक्शन वो एक कहावत है, देसी कहावत है कि बहुत भागी कहे कब कब दिल उठ गई तब। तो ये बहुत देर में एक्शन हुआ है, ये इतनी हिंसा रोकी जा सकती थी। इसके परिणाम जो भयावह। प्रखर जी एक बड़ा सवाल, मेरा यही सवाल है आपसे, क्यों जब अब एक्शन तो हो रहा है, अब आपको तो वेलकम करना चाहिए, या सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है इसलिए आप इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं? मैं आऊंगा अर्जुन जी, फिर इसके बाद आपके बाद ही आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते थे कि मैं प्रधान सेवक हूं, मगर अब पता चल रहा वो तो प्रधान के सेवक हैं। क्यों बचाना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को? क्यों आप जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हैं? 100 से ऊपर पूरे देश में पेपर लीक हो चुके हैं, उसकी जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे तो और कौन देगा? आपकी सरकार से तो बेहतर कानून बनाया है ना इन लोगों ने। आप बताइए, आपके राज्य में नहीं हुए क्या? यूपीए में पेपर लीक नहीं हुए क्या? अरे सुनिए, तो 2024 में भी यही बातें करते थे कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और इतने साल की सजा। क्या हो गया? आज फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, ये झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता जान चुकी है, युवा जान चुके हैं। 2024 में सेम बातें करी थी प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी अपनी बात को भूल जाते हैं। तब भी बच्चों को आके झूठ बोला था क्या? और सेम बात आज 2 साल बाद आप रिपीट कर रहे हैं। और आपको कब आप क्यों अब तक रिपीट करने की बात आ रही है? अभी तक आप बैठे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे, मौन थे। जब सारा बच्चा आ गया सड़क पर तब आपको ये याद आ रहा है। नहीं प्रखर जी, वो ठीक है। नहीं प्रखर जी, लेकिन देर आए दुरुस्त तो आए ना। अब नहीं 2 दुरुस्त क्या आए? कितने बच्चों के ऊपर पैलेट गन चली है आपको पता है? जो पैलेट गन कश्मीर में यूज करी जाती है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या? अच्छा ठीक है प्रखर जी, आप बताएं। धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा से काम हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? जवाबदेही नहीं तय होगी। कल आप अच्छी एंकरिंग नहीं करेंगे तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो हालात भी खराब एंकरिंग। ठीक है अर्जुन उपाध्याय, आप छात्र हैं और आप भी मानते हैं कि छात्रों का भविष्य भाई नुकसान हुआ है, पेपर लीक से दिक्कत हुई है, और ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो भाई एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भी यही कह रही है कि इस्तीफा, भाई एक मंत्री का इस्तीफा हो जाए, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? इनकी संतुष्टि, विपक्ष की भी संतुष्टि, और ये धरना प्रदर्शन जो आंदोलन चल रहा है ये भी लंबा नहीं खींचेगा। देखिए, आप अगर एक मिनिस्टर के इस्तीफा से अगर आपका सॉल्यूशन निकलता हो तो आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। देखिए, वो जो कांग्रेस जनता पार्टी है वहां पर कोई भी ना तो कोई प्रोटेस्टर, जितने भी वहां है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की दल के नेताओं के आधार पर जो उनके लोग हैं वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप स्टूडेंट के नाम पे आपने प्रोटेस्ट किया, आप ना हिंदुत्व को गालियां दे रहे हैं, आप मां ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, आप मां मनुवाद को गालियां दे रहे हैं। तो ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। आप ये एक चीज नोटिस करिए कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जवानों को, हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स के जवानों को जिस प्रकार से मारा गया है। अर्जुन जी अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं होता तो फिर सरकार क्यों बात करती? फिर सरकार ये एक्शन क्यों ले रही है? फिर देखिए, सरकार 2014 के बाद जब से सरकार बदली है, सरकार हर एक प्रत्येक वर्ग के लिए जिम्मेदार है। छात्रों के लिए भी सरकार जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी से काम कर रही है। जिस प्रकार से आप देखिए 2014 के बाद कितने, मैं तो नीट एग्जाम की बात कर लूं, ये बताइए नीट एग्जाम मेडिकल लाइन में कितने मेडिकल कॉलेज हैं जो 2014 के बाद डेवलप हुए हैं? ये मेरा सवाल है विपक्ष में जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये बताइए 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में थे और वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज आज वर्तमान सरकार दे रही है? अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं था, एक दरभंगा जो खाली पेपरों पर चल रहा है, वैसा कोई इंस्टीट्यूट हमारा नहीं था। बिहार में मेडिकल कॉलेज आपने बताया, आपने खाली कागज पर सैलरी भी दे रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। आज आप यहाँ पर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हूँ इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ। आप लोगों ने शिक्षा को सिर्फ व्यापार बना के रखा है। आप लोग, आप जैसे लोग विपक्ष के लोग स्थिति पर सरकार का काम है। देखिए, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। आप लोग जो शिक्षा मांगे हैं, आप लोगों ने शिक्षा को बेहतर बनाया है और वर्तमान सरकार शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस है। आप ये बताइए 2014 से पहले एग्जाम को लेकर कितने लोग केंद्र सरकार वर्तमान में जो भी कार्य कर रही है वो काफी कर रही है। जैसे लोग दिल्ली पुलिस राजनीति के नाम पर गुमराह करते हैं और जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं।
अगर आपको ये लग रहा है कि अगर वो छात्र है तो आप लोग बीजेपी की स्टूडेंट है तो आपकी तो कोई बात ही नहीं, आपको तो नहीं मानता। ठीक है अर्जुन जी रुकिए, अर्जुन प्रखर सिंह रतिबान त्रिपाठी, ठीक है अर्जुन जी रुकिए, अर्जुन उपाध्याय रुकिए, प्रखर सिंह रुकिए। अभी मैं रतिबान साहब ये अब क्योंकि देखिए कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल रही है, क्योंकि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है और इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है। और देखिए सदन के अंदर आप भी देख रहे हैं कि गतिरोध बढ़ा हुआ है, सदन के अंदर कोई संवाद ही नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही है, सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। ये आपको क्या लग रहा है, किस दिशा की तरफ जाएगा ये आंदोलन? देखिए जयप्रकाश जी, असल बात यह है कि जब सरकार ने ही विपक्ष को ऐसा मौका दिया है तो कोई क्या कर सकता है। इस समस्या का समाधान 18 से पहले, 16 से पहले, या जब से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे या कांग्रेस जनता पार्टी बैठी धरने पर या मांगों को लेकर, जो अभी मांगे मानी जा रही हैं, हिंसा के बाद, मारपीट के बाद, उपद्रव के बाद, ये मांगे 10 दिन पहले मानी जा सकती थी और इनका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन थोड़ा देरी हुई। पर खैर देर आए दुरुस्त आए, समाधान निकालने की कोशिश में चल रही है। लेकिन जब अवसर मिल गया विपक्षी दलों को तो क्यों नहीं अवसर का लाभ लेंगे। राजनीति में लोग अवसर ही तलाशते हैं, ये चाहे कोई भी पार्टी हो अपने लिए अवसर तलाशती है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या दूसरे विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वो स्वाभाविक रूप से अवसर तलाश कर और अपने को साबित करेंगे, सरकार को गलत साबित करेंगे, खुद को सही साबित करेंगे, सरकार को कटघरे में साबित करेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ये अवसर दिया नहीं जाना चाहिए था। कुछ देरी तो हुई है, विलंब तो हुआ है, ये कोई भी कह सकता है। सरकार को ये समाधान पहले निकालना चाहिए था। जिन 47 लोगों का आज टर्मिनेट किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, या जिन लोगों पर कार्रवाइयां अब तेज हुई हैं, या जो मांगे कल मानी गई कि हम इतने ये नियम बनाएंगे और जो लोगों को जेल भेजेंगे और ये व्यवस्था बनाएंगे, ये व्यवस्था, ये कानून, ये लेकिन रतिबान जी देखिए, आप तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार का, क्योंकि जो मामला अटका हुआ नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सरकार का रुख और जिस तरह अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि ये इशारा किया जा रहा है कि इस्तीफा कोई समाधान नहीं है, हम ठोस एक्शन लेंगे, हम ठोस कानून बना रहे हैं और हमें वो मुख्य ये है कि परीक्षाएं लीक ना हो। तो लग रहा है कि सरकार दबाव में आएगी, इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, कुछ लग रहा है, कुछ ऐसी सुगबुगाहट आपको नजर आती है? नहीं, देखिए जयप्रकाश जी, इस्तीफा तो नहीं होगा। जो परिस्थितियां, जो एक्शंस और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह सरकार एक्शन में आई, प्रधानमंत्री रात में 1:15-1:30 बजे खुद आकर के युवाओं से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि कोई इस्तीफा होने वाला है। और मुझे लगता जहां तक केवल इस्तीफा समाधान नहीं है, इस्तीफा तो एक प्रकार से सरकार को घेरने की एक प्रक्रिया है कि सरकार जवाबदेह बने, सरकार गिल्टी फील करे। अगर सरकार को ये लगता है कि नहीं, ये इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है, हम एक्शन से चीज़ों को का समाधान कर लेंगे, तो एक्शन ले रही है। लेकिन ये एक्शन देर से लिया गया है, पर इस्तीफा होने की स्थिति नहीं दिख रही है। जैसा कि तमाम सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, पार्टी के हवाले से बातें आ रही हैं, या जो संकेत मिल रहे हैं, जो सरकार के कदम हैं, उनसे ये लग नहीं रहा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। चलिए, मैं मनोज जी, और जहां तक बात एक्शन की है, सरकार, ठीक है, बोलिए रतिबान। जहां तक बात एक्शन की है, सरकार एक्शन ले रही है, या तो दिख रहा है, पर देर से ले रही है, इस बात का अफसोस है। चलिए, एसएन सिंह को पहले एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, मैं प्रवक्ता है बीजेपी के, एसएन सिंह साहब जुड़ गए। सिंह साहब, एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ठीक है आप एक्शन ले रहे हैं, चलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं, चीजों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, कड़ा कानून की बात कर रहे हैं, नया कानून, नया प्रावधान, समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। खबरें आ रही है कि एनटीए के अंदर 47 अधिकारी नप गए हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सिंह साहब, अभी विपक्ष तैयार नहीं है और ना ही सीजेपी तैयार है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इसे आप कैसे देखेंगे फिर? जयप्रकाश जी, विपक्ष के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि जनता के लिए कार्य? जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर गतिरोध कैसे टूटेगा? नहीं, गतिरोध कैसे टूटेगा फिर? जी,
एसएन सिंह साहब, फिर गतिरोध कैसे खत्म होगा? ना तो संसद चल रही है, जंतर मंतर पर धरना जारी रहेगा फिर। बहुत आप मुझे 10 सेकंड तो दीजिए साहब। हाँ आपने सवाल पूछा है कि बोली, हो सकता है आपके सारे प्रश्नों का जवाब उसी में। इसी को पारदर्शी ईमानदार जवाब दे जनता की सरकार कहते हैं कि अगर कोई भी गलती होती है तो उस पर बिल आता है। भाई आजादी के बाद से सभी प्रदेशों में, पूरे देश में पेपर लीक होता था। आज तो समय नहीं है, चर्चा उस विषय पर नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एसआई का पेपर कैंसिल होता है, किस तरह से जल विभाग के पेपर कैंसिल होते हैं, बहुत सारे ऐसे परीक्षा कैंसिल। इसी सरकार में 2024 में कानून लाया जाता है, इसी सरकार में प्राविधान बनाया जाता है कि लोगों को जेल में डालने का कार्य किया जाएगा जो भी इस तरह के गलत कार्य करेगा। यही सरकार पारदर्शिता से 13 लोगों को बंदी बनाती है। निश्चित तौर पे हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम उन विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेह, और सरकार उचित कदम उठा रही है, यही तो होना चाहिए। भाई बहुत सारे ऐसे कांग्रेस की सरकार थी, जब राजस्थान में सवाल पूछा गया तो कहे कि ये ऐसी समस्या है जो कभी हल ही नहीं हो सकती है। वर्तमान की सरकार कह रही है बिल्कुल हल हो सकती है, और सरकार प्रतिबद्ध है इसे हल करने के लिए। मुझे लगता है कि यह प्रतिबद्धता ही आज पूरे देश के जनमानस को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुआ है कि वर्तमान की सरकार अगर 2024 में कानून ले आती है, वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जनता से अपील करते हैं, विद्यार्थियों से अपील करते हैं, ये जनता भरोसा करती है, विद्यार्थी भरोसा करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। और विपक्ष की बात रही तो आप बताइए जयप्रकाश जी, विपक्ष तो कौन विपक्ष? कांग्रेस, वही कांग्रेस विपक्ष जो वहां पे राजस्थान में उनकी सरकार रहती है तो वहां के विद्यार्थी, और आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश में आके लखनऊ में कांग्रेस। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। नहीं एसएन सिंह साहब, मेरा फिर वही सवाल है, अब ये तो विपक्ष तो इसी बात पर आमादा है, संसद नहीं चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और फिर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी बात पे है, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें इस्तीफा से कुछ कम नहीं चाहिए। तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? अब आप बताइए, ये पूरा देश देख रहा है, विपक्ष के रवैये को भी पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष क्या कर रहा है। गुंडागर्दी को भी कह रहा है कि ये ठीक है। अगर किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा फाड़ रहा है, किसी का सर फोड़ रहा है, हमारे किसी भाई का, किसी चाचा का, किसी भतीजा का, किसी अपने का, किसी सुरक्षा कर्मी का, तो विपक्ष तो उसको भी जायज ठहराने का कार्य कर रहा है। और विपक्ष की तो बहुत सारी ऐसे मांगे होती हैं, विपक्ष के तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 370 को बहाल करेंगे। विपक्ष के लोगों की मांग है क्या कि शरजील इमाम को छोड़ दिया जाए? क्या विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि केवल अल्लाह का राज होगा? क्या विपक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं कि इस देश में जो है वो संसद को उखाड़ के फेंकेंगे? अगर ये विपक्ष की नहीं आवाज है, किसी अराजक व्यक्ति की आवाज है तो नहीं सुनी जाएगी। जिस आवाज को सुना जाना चाहिए वो सुना जा रहा है, सरकार सुन रही है, प्रधानमंत्री। चलिए अर्जुन उपाध्याय, ठीक है, आप देखिए एबीवीपी के छात्र हैं, लेकिन आप अर्जुन उपाध्याय, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार ने देर कर दी? वक्त रहते ही जब आपको लग रहा था कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही है, चीजें आ रही हैं, भाई जब पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा लीक हो रही हैं, पहले से ही समाधान करने की जरूरत थी, देर हुई सरकार से, वरना इस तरह का बवाल, इस तरह का बड़ा आंदोलन नहीं होता। देखिए, सरकार हर चीज को लेकर बड़ी जिम्मेदार है। जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और जो इस प्रोटेस्ट की जो प्रोसीडिंग आप स्टार्टिंग से देखेंगे, ये प्रोटेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे करके जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये एंटी नेशनल लोगों की एक भीड़ है, जहां पर एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। और बात रही आपके सवाल की, क्या इस पे पहले एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए साहब? देखिए, सरकार जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसी दिन से लेकर वर्तमान समय तक सरकार कहीं ना कहीं लीगली एक्शन उन लोगों के खिलाफ ले रही है। बहुत सारे लोग इसमें जेल गए, और इसको लॉ में अमेंडमेंट लाकर कहीं ना कहीं जो कानून की व्यवस्था सरकार द्वारा करी जा रही है, बड़ा ही स्वागतपूर्ण कदम है। लेकिन बात रही विपक्ष की, विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार को घेरने का है। देखिए, अगर आप हकीकत में अगर स्टूडेंट ही तेजी होते हैं तो इस प्रोटेस्ट को आप जिस प्रकार से आपने हवा दी है, मैं प्रत्येक विपक्षी दल की बात कर रहा हूं कि आपने उस मंच का इस्तेमाल करा जिसको आप स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बता रहे थे। हालांकि मेरी नजर में ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंटों का नहीं है। जिस प्रकार से एक मंच से खड़े होकर अर्जुन उपाध्याय, स्टूडेंट्स की टीस तो है ना, परीक्षाएं लीक तो हुई है ना, बार बार हुई है, और वही नीट पेपर 2-2 बार लीक हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये इस चीज को लेके आप प्रोटेस्ट करिए, आप देश के नागरिक हैं, आपकी डिमांड है, सरकार सुनेगी, और सरकार को सुनना भी चाहिए। वर्तमान सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लिए बैठी हुई है,
लेकिन जिस प्रकार से आपने हिंसा करी, जिस प्रकार से आपने एक धर्म को टारगेट करा, क्या वो चीजें जायज है? क्या विपक्ष का एक दल इन बातों को बोलने को तैयार है कि वहां पे जितने भी सीआरपीएफ आरएएफ के जवानों को पीटा गया था, क्या वो हमारे घर के सदस्य नहीं है? क्या वो हमारे घर के भाई बहन नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का सिपाही, क्या दिल्ली पुलिस का आईपीएस जो 5 आईपीएस के साथ मार पिटाई हुई है, क्या वो हमारे परिवार के लोग नहीं है? क्या ये दूसरे देश से आए? तो क्या ये मुद्दा, मेरा सिर्फ मुद्दा ये कहना है कि अगर आपको ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, तो किसी भी राजनीतिक दल को जिस तरीके से आपने वहां जाकर समर्थन करा है, और उन लोगों के, मुझे सीधा सीधा साफ लगता है कहीं ना कहीं इस हिंसा में विपक्ष के दल के नेताओं के हाथ हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, चलिए त्रिपाठी, रतिभान त्रिपाठी जी, अब एक सबसे बड़ा सवाल है रतिभान त्रिपाठी जी, क्योंकि इस अब आंदोलन का स्वरूप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, ठीक है, अब वो अस्पताल में है, वो अलग कुछ कह रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, विपक्ष सदन नहीं चलने देगी। अब इस आगे आगे आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है? क्या सोनम वांगचुक से अलग लाइन ले गई सीजेपी, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, वो अलग लाइन लेने जा रही है, इसका मतलब मान लिया जाए? देखिए जयप्रकाश जी, जब सोनम वांगचुक प्रथम धरना करता सोनम वांगचुक थे जी, और उन्होंने वो तो अनशन पर बैठे रहे 18-20 दिन तक, और उन्हें जब सरकार ने उठा लिया वहाँ से, और इसके बाद अस्पताल में जाने के बाद अगर वो इस मांग को, सरकार की कार्रवाइयों से संतुष्ट हो रहे हैं, सरकार की मांगों से संतुष्ट हैं, सरकार के एक्शन संतुष्ट हैं और बातें दिख भी रही हैं, तो फिर सोनम वांगचुक के बाद अगर कांग्रेस जनता पार्टी या राजनीतिक दल इस बात को हवा दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद प्रसंग होगा और ये समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। अगर मुख्य धरना करता यानी सोनम वांगचुक सरकार के एक्शन से संतुष्ट दिख रहे हैं, तो फिर उन लोगों को जो बाद में जुड़ गए इस आंदोलन से, उन्हें इस बात पर, सोनम वांगचुक पर भरोसा करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए, वो एक्शन पर आगे माने उनको सहमति जतानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी लाइन अलग दिख रही है, और ये धरना अब चूंकि राजनीतिक हाथों में चला गया है ये आंदोलन, तो स्वाभाविक रूप से ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि कोई बहुत स्पष्ट बातें सामने नहीं आएंगी, या तो सरकार कुछ कड़ी होगी या फिर कोई और घेराबंदी हो। नहीं तो अभी ये आंदोलन इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक संतुष्ट हैं, पर कांग्रेस जनता पार्टी और उसमें उनके सहयोग में खड़े विपक्षी राजनीतिक दल उनके सोनम वांगचुक को से असहमत है। मैं देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूं। एसएन सिंह साहब, एक बड़ा सवाल है आज के दौर में, देखिए कितना फर्क आया। जब यूपीए की सरकार थी, अगर महंगाई बढ़ती थी तो आपको वित्त मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, अगर कोई रेल हादसा होता था तो आपको रेल मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, कोई भ्रष्टाचार 2G 3G जो भी घोटाले होते थे उन पर आपने इस्तीफा लिया, अगर आतंकी गतिविधियों की घटनाएं होती थी तो आपको गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, और दिया भी उन लोगों ने। 2-3 ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन सिंह साहब, जब यहां कोई रेल हादसा होता है तब आप अश्वनी वैष्णव को बचा लेते हैं। अब यहां शिक्षा मंत्री के राज में 2-2 बार नीट का पेपर लीक हो रहा है, तब आप बचा लेते हैं। तो ये तो आपका दोहरा मापदंड हुआ ना, आपकी राजनीति ऐसे और अब ऐसे। नहीं, मुझे लगता है कि कोई एंकर इस तरह से नहीं कहेगा। अगर राजनीतिक पार्टी कोई सवाल उठाए तो समझ में आएगा। और आप तो एक बड़े जिम्मेदार चैनल के एक जिम्मेदार एंकर है, आपके पास कोई विजुअल, कोई फुटेज हो कि कांग्रेस की सरकार 2004 से रही और 3-3 शिक्षा मंत्री रहे, लगभग 100 से ऊपर परीक्षाएं कैंसिल हुई और परीक्षाएं लीक हुई, उसमें कितने शिक्षा मंत्री रिजाइन किए, एक बात। दूसरी बात, अभी 17 परीक्षाओं में अनियमितता पाई गई राजस्थान में, गहलोत सरकार कौन सी रिजाइन देने का कार्य की। दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा, 74 और 75 का दौर था जब यही परीक्षार्थी, यही विद्यार्थी, यही सड़कों पर नौजवान जब निकले तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उनको गोलियों से भूनने का कार्य किया। तो ये देश की जनता जानती है, और देश की जनता ये भी समझती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो उस समय आदरणीय राजनाथ सिंह के द्वारा जो नकल कानून बनाया गया था, अध्यादेश लाया गया था, उसको बदलने का काम करती है। और मुलायम सिंह जी भरे विधानसभा में कहते हैं कि अगर बच्चे नकल नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे। आज की जो सरकार है वो संजीदगी वाली सरकार। चलिए, संजीदगी की बात आ रही है, नया कानून, नया प्रावधान। अब देखिए समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा, या ये बवाल होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।